फ्रेंड्स, आज फिर हम आगे वेडनेसडे। कल मैं ट्रेड नहीं कर पाया क्योंकि आई थिंक मेरे ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म का कुछ ना कुछ इशू था। इस वजह से वो हमें ट्रेड करने को नहीं दे रहा था, इस वजह से हम ट्रेडिंग नहीं कर पाए। आज भी कुछ डिले हो गया, इस वजह से काफ़ी कॉल्स मेरे मिस हो गए हैं जो हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस थी उसके अकॉर्डिंग। बट फिर भी हमारे पास अभी एक कॉल आया है, बजाज फिनसर्व का एक सेल कॉल है 1622 के लेवल सेल है एंड इसका सारा टारगेट यहाँ से 1613 का है। तो हम इसको सेल करने की कोशिश करेंगे 1622 के लेवल पे एंड हमारा इंट्राडे का रहेगा। और इसको हम देखते हैं कि कितना हम ट्रेड कर पाते हैं। लाइक यहाँ से मुझे ऐसा लगता है हम 10 क्वांटिटी करेंगे तो 3000, 20 तो 6000, तो हम 25 करते हैं एंड देखते हैं क्या हम मार्जिन को यूज कर पाएंगे कि नहीं। 25 तो हो रहा है हमारा, तो हम 26 करके देखते हैं इसमें कि हम क्या करते हैं। बट हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि सिंस हमारा कॉल मिस हो गया था तो मे बी कहीं ये अपसाइड ना हो। एक कॉल हमारा था SCL का, तो हम SCL में पोजीशन लें या इसमें पोजीशन लें, ये हमें एक बार देखना पड़ेगा। वैसे मेरे अकॉर्डिंग हम एक कॉल हिंडाल्को का भी है 458 पे, बट उसमें हमें सिर्फ ₹1 मिलेगा, तो हमें ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं मिलेगा क्योंकि पहला टारगेट ₹1 का ही है। फिर हम अगर देखें तो हमारे पास बचता है बजाज फिनसर्व। ठीक है, बजाज फिनसर्व में हम पोजीशन लेने की कोशिश करते हैं। 122.4 पे है ये स्टॉक, 22 पे हम सेल करते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऑर्डर हमारा प्लेस हो गया है, ऑर्डर पोजीशन हम देख लेते हैं। हमारा पेंडिंग में है ऑर्डर क्योंकि स्टॉक वहाँ से 50 पैसा नीचे आ गया है। सिंस यहाँ पे कैंडल भी चेंज हुआ है जैसा कि मैं अपने दूसरे सिस्टम में देख पा रहा हूँ। तो अभी हम वेट कर रहे हैं कि हमारा पोजीशन यहाँ से बने। मेरे ख्याल में हमें थोड़ा मॉडिफाई कर देना चाहिए। यहाँ पे 21.5 का एक डाल देना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि टू थोड़ा सा हम मिस कर चुके हैं उस लेवल को। आई थिंक उस पोजीशन पे आ गया है, तो हम देखते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं। कुछ ऑर्डर्स हमारे एग्जीक्यूट हो गए हैं, यस हमारे ऑर्डर्स पूरे के पूरे एग्जीक्यूट हो गए हैं और ये आप देखोगे उसी लेवल के आसपास है। यहाँ से हमारी जो टारगेट है 1613 का पहला है, तो हम 1613 के आप ये देखो अभी ये 22 के लेवल पे आ गया। अभी हम 1613 पे अपना टारगेट लगा देंगे एंड वेट करते हैं, देखते हैं क्या होता है। हमारा स्टॉप लॉस जो है 1624 का है, तो हम यहाँ पे वेट करते हैं, देखते हैं 1613 के लेवल पे ये आता है कि नहीं आता है। अगर हम चार्ट को देखेंगे इसमें तो चार्ट थोड़ा सा पुअर सबमिट। ठीक है, हम चार्ट को अगर देखेंगे चार्ट को देखोगे ये थोड़ा बियरिश जोन में ही आपको दिखेगा। अब देखो ये थोड़ा बियरिश जोन में आपको दिखेगा। रेड कैंडल हमारा 13 का टारगेट यहाँ तक आने की उम्मीद है जो कल का क्लोजिंग लेवल है। तो हम वेट कर रहे हैं इसमें कि क्या हमें उस लेवल को मिलता है कि नहीं। ऐसे आप देखो तो ये हमारे सेलिंग प्राइस के नीचे ही है, तो हम वेट कर रहे हैं। हमने अपना एक टारगेट भी लगा दिया है, तो होपफुली ये उस तरफ जाएगा और हमें एक प्रॉफिट देगा। ठीक है, तो थोड़ा हम रुकते हैं एंड देखते हैं। तो फ्रेंड्स अब देखो 5 मिनट निकलने के बाद स्टॉक हमें कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रहा है, नेगेटिव साइड है स्टॉक एंड कंटिन्यूस प्रॉफिट दे रहा है एंड वी आर वेटिंग फॉर इट कि यहाँ से और ये ₹6 नीचे जाए और हमारा प्रॉफिट बुक हो जाए क्योंकि हमारा पहला टारगेट है 1613 का। तो हम वेट कर रहे हैं एंड देख रहे हैं कि यहाँ पे और हमें कितना डाउन साइड मिलता है। तो फ्रेंड्स अब देखो थोड़ा और नीचे आ गया है बजाज फिनसर्व
अगर हम आज का लो देखें तो अभी ये लो पे ही होगा ऑलमोस्ट। आज का लो इसने 15.65 का बनाया था, जो कि अभी जस्ट बनाया है। मैं कैंडल्स चेंज कर लेता हूँ फिर से। तो अब देखो यहीं पे ये इसने ये लो बनाया था, अभी फिर से ये लो के साइड जा रहा है। यहाँ से हमें 3 रुपये मिलेंगे। तो अब देखो वॉल्यूम बहुत ज़्यादा नहीं होने की वजह से ये गिरने की संभावना बहुत अच्छी है इसकी, एंड ये गिर सकता है यहाँ से 3 रुपये। अगर आपने इस स्टॉक में इन्वेस्ट किया होता तो 5 साल में ही आपको बहुत अच्छा रिटर्न दे रहा होता, लाइक 25% के आसपास। 3 साल में 20%, 1 साल में 2%, और 6 महीने में 40% के 38% के आसपास। तो अब देखो एक अच्छा खासा आपको मुनाफा हो रहा होता है, बट 3 महीने और 1 महीने में नुकसान में। तो शायद 3 महीने से स्टॉक थोड़ा नेगेटिव ट्रेंड में है, बट आप देखो आज हमें ये प्रॉफिट देता है कि नहीं देता है। जो हमारा टारगेट है वो बेसिकली एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। आप देखो यहाँ से सिर्फ 3 रुपये का डाउन साइड हमको चाहिए। स्टॉक बड़ा अच्छा लग रहा है चार्ट पे, जिसपे कि वो डाउन साइड बनाएगा। हमारा जो टारगेट है, अगर आप देखोगे, जो टारगेट है वो इस लेवल का है। ठीक है, हम वेट करते हैं कि हमारे टारगेट अचीव होता है कि नहीं। वैसे यहाँ से 3 रुपये का डाउन साइड है, होपफुली हमें अचीव हो जाना चाहिए ये टारगेट। तो हम वी विल वेट एंड वॉच कि हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं। अभी भी आप देखोगे तो 132 150 रुपये के आसपास का प्रॉफिट मिल रहा है, जो कि क्योंकि स्टॉक और नीचे आ गया, 15 के लेवल पे आ गया है। तो विल वेट कि हमारा टारगेट अचीव होता है कि नहीं होता है। 15 के लेवल पे आ गया, यहाँ से सिर्फ 2 रुपये की गुंजाइश हमारी बनती है, जिसपे कि हमारा टारगेट बुक हो जाएगा। मतलब 200 के आसपास का हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। तो विल वेट हमारा टारगेट होता है कि नहीं होता है। सो फ्रेंड्स, आप देखो ऑलमोस्ट 1 रुपये का सिर्फ डाउन साइड बचा है इसमें, और हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा। तो आई थिंक ये पैनल के कुछ गड़बड़ी के कारण ये हमें लॉस दिखा रहा है। हमारा प्रॉफिट बुक हो गया होगा। यहाँ पे हमने 21.5 पे बाई किया था, 13 पे हमने सेल आउट कर दिया। तो हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट प्रॉफिट बुक किया है। यहाँ पे कुछ टेक्निकल गड़बड़ी के कारण ये लॉस दिखा रहा है। तो अभी नेक्स्ट कॉल का वेट करेंगे, और नेक्स्ट कॉल में फिर ट्रेड करेंगे। तो अब देखो दिन के 18 मिनट में ही हमने अपना पहला ट्रेड एग्जीक्यूट कर लिया, जिसमें अराउंड हमें 200 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 221 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। यहाँ पे आप देखो 221 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ है। तो हम देखते हैं इसमें, आज हमारे पैनल में कुछ गड़बड़ी चल रही है, शायद इस वजह से ये दिक्कत हो रही है, बट कोई बात नहीं, हम 18 मिनट में 221 का प्रॉफिट बना चुके हैं। हम वेट करते हैं फिर आगे का। आगे कोई भी हमारे पास सलाह आती है, राय आती है, तो हम उस पर ट्रेड करेंगे। सो फ्रेंड्स, हमारे पास दूसरी कॉल आ गई है, जो कि ONGC से है। ONGC का सेल कॉल दिया है 144.9 पे। हमें जितने पे मिलेगा हम सेल कर देंगे, क्या पता अगर नीचे चला गया तो हमें नहीं मिल पाएगा। ठीक है, अब इसमें हम क्वांटिटी करते हैं 300 की, 1300 हो गई। तो 300 की क्वांटिटी करते हैं इंट्राडे पे, तो हमें ये मिलता है 8600 पे, जो कि ईजिली हम सेल कर सकते हैं। यहाँ से हम ऐसा करते हैं, हमारे पास 90 का सेल कॉल था, हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है 748 पे है स्टॉक, तो 8 पे हम सेल कर देते हैं। देखते हैं कि हमारा ये ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है, क्योंकि 75 पे है और हमने 144 पॉइंट। तो हम अपना ऑर्डर देखते हैं कितने लोग बैठे हैं हमारे पहले। ये हमारा ऑर्डर है 144.80 का, 80 पे आ गया है।
आप शायद देखो इसमें हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो भी गया होगा, मे बी चांसेस यहाँ पे है कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो भी गया होगा। तो हम पोजीशन पे जाके देखेंगे तो हमें पता चलेगा, बट हमारा ऑर्डर भी पेंडिंग में है। तो फिर से यहाँ पे चलते हैं और देखते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं हुआ है। नहीं, हमारा ऑर्डर अभी एग्जीक्यूट नहीं हुआ है क्योंकि इधर अभी बढ़ ही रही है पोजीशन। तो ऐसा वेट करते हैं, देखते हैं कि हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है कि नहीं। मोस्ट लाइकली चांसेस होते हैं कि एग्जीक्यूट हो जाएंगे, बट यू नेवर नो कि ऑर्डर एग्जीक्यूट होगा कि नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखो लगातार वॉल्यूम बढ़ ही रहा है। तो हम एक बार फिर से ऑर्डर चेक कर लेते हैं कि हमारा एग्जीक्यूट हुआ है कि नहीं, बट हमारा एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। हम फिर से चलते हैं यहाँ पे ONGC पे, क्योंकि स्टॉक उसी लेवल पे है। वेट कर रहे हैं कि हमारा देखो यहाँ से कुछ वॉल्यूम एग्जीक्यूट हुआ है, ठीक है। सो हम देखते हैं कि इसमें हम क्या कर पाते हैं। हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया होगा अभी। अब देखो फुल्ली एग्जीक्यूटेड है, 5 पैसे के स्टॉक ऊपर है, जिससे हमें 15 रुपये का नुकसान हो रहा है, ठीक है। हमारे इसमें पहला टारगेट है 144 का, जिस पे हम अपना टारगेट लगा के रख देते हैं, जैसा कि हमने बजाज फिंसर में भी किया था 144 का। अगर हमने नहीं लगाया होता तो उसमें हम सेकंड टारगेट पे भी जाते, बट नॉट टू बी ग्रीडी, क्योंकि पिछले बार हमने ग्रीडी होकर देखा तो यार नुकसान कर बैठे थे। इस वजह से हम सोचते हैं कि चलो ठीक है यार, थोड़ा कम ही मुनाफा हो बट मुनाफा तो हो। तो ये हमने अपना ऑर्डर 144 के लेवल पे आप देखो तो हमने लगा दिया है। यहाँ से मात्र 75 पैसे नीचे हमारा ऑर्डर है। होपफुली हमें ये मिल जाना चाहिए। अभी हम 15 रुपये का प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर यहाँ से 5 पैसे और नीचे आता है तो हमारा बेसिकली ब्रोकरेज एंड एवरीथिंग सब कुछ बाहर आ जाएगा, ठीक है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं। ONGC का सेक्टर में हमने पहले भी ट्रेड किया, इसके बारे में मैंने सारी जानकारी आपको पहले दी है, ठीक है। हमने इसके पहले देखो बजाज फिंसर में ट्रेड किया था 13 पे, हमने अपना प्रॉफिट बुक कर लिया था। यहाँ पे इस लेवल पे हमने प्रॉफिट बुक कर लिया था, बट वहाँ से देखो स्टॉक सीधा आया था जो कि 08 के लेवल पे आया था। तो और अभी भी ये नीचे की तरफ जा रहा है, तो अगर हम रुकते तो हमें और थोड़ा सा प्रॉफिट होता है, बट कोई बात नहीं, हमें उसमें प्रॉफिट जितना लेना था हमने ले लिया। अब हम दूसरे स्टॉक में इंटर हुए हैं। हमें यहाँ पे हमारे यहाँ पे टारगेट है 144 का, ऐसे ठीक 80 पैसा नीचे होपफुली हमें मिल जाना चाहिए, क्योंकि आप देखो स्टॉक डाउन ट्रेंड में ही आज दिख रहा है। तो सपोर्टिंग के लिए हमें ऐसा है कि हमें ये मिल जाना चाहिए प्रॉफिट इसमें। तो हम वेट करते हैं थोड़ी देर और वॉच करते हैं कि क्या होता है इसमें। तो फ्रेंड्स आप देखो कि थोड़ा 10 मिनट बीतने के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा ऊपर है, 15 पैसे ऊपर है हमारे सेलिंग पोजीशन से। सो अभी 20 पैसे ऊपर है हमारे सेलिंग पोजीशन से, बट हम वेट कर रहे हैं थोड़ी देर, क्योंकि हमारा स्टॉप लॉस इसका 145.5 का था। तो 145.5 पे जाएगा तो हमें थोड़ा सा नुकसान तो होगा 200 रुपये का, मतलब जितना हमने प्रॉफिट कमाया था वो हमारे नुकसान में चला जाएगा। बट फिर भी हम वेट कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि आप देखो कि स्टॉक ऊपर की तरफ जा तो रहा है, बट में चांसेस है कि ये नीचे की तरफ आएगा, इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ से 15 पैसे 20 पैसे आना इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। तो हम वेट तो कर रहे हैं एंड विल सी कि क्या होता है। बेसिकली मैं ट्रेड करके आपको दिखाना चाहता हूँ कि लाइव ट्रेडिंग में होता क्या है, तो इसलिए बस हम वेट कर रहे हैं एंड देखते हैं कि इसमें क्या होता है। तो हम थोड़ी देर रुकते हैं एंड फिर मॉनिटर करते हैं क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स आप देखो कि ये अराउंड हमारा 1 घंटे का ट्रेड हो गया है। 1 घंटे में हमने जिसमें ट्रेड किया था वो स्टॉक वहीं पे है, बहुत ज़्यादा का हमें नुकसान भी नहीं दे रहा है, 30 रुपये का नुकसान दे रहा है। एंड हमने 144.8 पे सेल आउट किया था और ये अभी 144.9859 यही कर रहा है, 10 पैसे ऊपर नीचे कर रहा है।
सिंस हमारा इतने टाइम में स्टॉप लॉस थोड़ा डाउन हो गया है, 145 के स्टॉप लॉस हो गया है। अगर 145 के ऊपर जाता है स्टॉक तो फिर हम इसमें एग्जिट पोजीशन लेंगे। बट अभी अब देखो 85 144.85 के लेवल पे है एंड ये स्टॉक ऑलमोस्ट यहीं पे ट्रेड कर रहा है अभी फ़िलहाल। थोड़ा सा हमें और वेट करना पड़ेगा। कभी कभी ये होता है कि स्टॉक में ज़्यादा मोमेंटम नहीं होते हैं या मोमेंटम ख़त्म हो जाता है, तो उसके लिए तो इंतजार करना पड़ता है। तो वी आर वेटिंग। सिंस हम वेट करेंगे तो शायद हमें कुछ मोमेंटम थोड़े टाइम के बाद दिखेगा। तो वी विल वेट फॉर द, क्योंकि अभी यहाँ पे तो ये 10 पैसे ही ऊपर नीचे करेगा। तो हम वेट करते हैं थोड़ा सा मोमेंटम के लिए। थोड़ा सा टाइम और बीतने के बाद ये 1 घंटा बीतने के बाद ये स्टॉक उसी लेवल पे है जिस लेवल पे हमने ट्रेड किया था। हम वेट कर रहे हैं कि यहाँ से कुछ मोमेंटम मिलेगा जो कि थोड़ा नेगेटिव साइड होना चाहिए। क्योंकि आप देखो अभी ये स्टॉक देखो 145 के लेवल पे आ गया था, क्योंकि अब नीचे आना चालू हुआ है। एक रेड कैंडल अच्छा सा बना रहा है इसमें। मैं अगर इसका ग्राफ आपको दिखाऊं तो देखो अब ये रेड कैंडल बनाना चालू हो गया है। हमारा टारगेट ये है 144 का लेवल, तो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। अब देखो हमारे ऑलमोस्ट सेलिंग प्राइस पे ये 144.8 पे यहाँ पे कैंडल रेड बना रहा है। तो हम थोड़ा सा वेट करते हैं और देखते हैं कि ये कितना नीचे जा पाता है। अभी हमारा जो 30 रुपये का नुकसान है क्योंकि 10 पैसा ऊपर है, तो इसलिए अभी 5 पैसा ऊपर है तो 15 रुपये का नुकसान है। तो हम इसमें वेट करके वॉच कर रहे हैं कि हमें क्या आगे स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो फ्रेंड्स काफ़ी टाइम बीत गया है। आप देखो ये स्टॉक ज़्यादा मोमेंटम नहीं दिखा रहा है, बट लोअर साइड पे 144.70 तक जा रहा है, जिसपे कि हम 30 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। आप देखोगे तो अभी 15 रुपये का है क्योंकि 5 पैसा नीचे है स्टॉक, और अभी 5 पैसा ऊपर है तो जीरो। अब 15 रुपये का प्रॉफिट है। तो हम थोड़ा वेट करते हैं इसमें और देखते हैं कि आगे क्या होता है। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये थोड़ा स्टॉक 144.35 पे आया था, बट मैंने 144 का टारगेट डाला हुआ था। तो फिर वहाँ से ये थोड़ा फिर 144.985 के लेवल पे आ गया है। मैं अगर इसका ग्राफ दिखाऊं तो आप देखो यहाँ पे ये 144.3 तक गया था, 35 तक। अब ये ऊपर आ गया थोड़ा सा। अब हमें क्या करना चाहिए? हमारा 145 का एक स्टॉप लॉस हमने ऑलरेडी रखा है, क्योंकि 145 का अगर ये लेवल तोड़ता है तो फिर ये ऊपर की तरफ जाने की ज़्यादा चांस है। एक्चुअली 145.15 का स्टॉप लॉस है हमारा। तो हम वेट कर रहे हैं अभी कि हमारा या तो स्टॉप लॉस हिट करे या टारगेट, क्योंकि यहाँ से मुझे ऐसा लग रहा है कि ये नीचे की तरफ ही जाना चाहिए। सिंस हमें 95 पैसे का 45 रुपये का नुकसान हो रहा है, 60 रुपये का हो गया। वहाँ पे अगर हम निकलते तो 130 रुपये का हमें प्रॉफिट हो रहा था, तो हमें ठीक ठाक प्रॉफिट भी था। बट हम लोग नहीं निकल पाए, थोड़ा टाइम नहीं मिला वहाँ पे इस वजह से। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, जब इतना नुकसान हुआ ही है। अब देखो ये हमारे स्टॉप लॉस पे आ गया है, तो हमें यहाँ पे स्टॉप लॉस बुक करने की चीज़ें सोचनी चाहिए, क्योंकि अब ये हमारे स्टॉप लॉस पे आ गया है।
अगर ये 15 के लेवल को तोड़ देता है तो हमें स्टॉप लॉस बुक कर लेना चाहिए। सो हम वेट कर रहे हैं यहाँ पे। जब स्टॉक नीचे आया था तो मुझे लगा था कि ये दूसरे कैंडल में हो सकता है नीचे चला जाए, बट उसी कैंडल पे स्टॉक फिर वापस आ गया, तो वहाँ से थोड़ी सी घबराहट बढ़ गई है। बट अब देखते हैं कि ये हमें नुकसान देता है या प्रॉफिट, क्योंकि अभी भी हो सकता है कि जैसा पिछला कैंडल बना उसी टाइप का नेक्स्ट कैंडल बना के ये हमारे टारगेट पे ये पहुंच जाए। तो हम इसलिए थोड़ा वेट कर रहे हैं। आप फ्रेंड देखो, थोड़ा ये स्टॉक नीचे आ गया तो हमें अराउंड 75 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। हम थोड़ा और रुकते हैं, वेट करते हैं हमारा टारगेट की ओर जाता है कि नहीं। सो ये फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये अराउंड 30 पैसे 20 से 30 पैसे नीचे है, 20 पैसे 30 पैसा कर रहा है ये नीचे। तो हमें अराउंड यहाँ 60 to 90 रुपीज़ का प्रॉफिट हो रहा है। स्टॉक जैसा मैंने बताया कि ये निगेटिव साइड ही लग रहा है, जैसा कि मैंने बोला कि ये कैंडल अगर बन जाता तो हमें प्रॉफिट हो जाता। तो ये देखो 4-5 का कैंडल तभी बना लिया। अगर इसी टाइप से नेक्स्ट कैंडल बनाता है नीचे की ओर तो उम्मीद है कि हमें ये 144 का टारगेट भी दिखा देगा। अगर हम ओएनजीसी को देखें तो अभी 8.8% नीचे है, तो यहाँ से 50 पैसे नीचे के लिए अगर हम देखें तो अराउंड 1 से 1.5% नीचे, तो इतना नीचे तो स्टॉक चला ही जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो वी आर वेटिंग कि ये स्टॉक हमारे टारगेट की ओर जाए और हमारा टारगेट अचीव हो। थोड़ा सा पेशेंस तो ऑफकोर्स हमें रखना पड़ेगा कि हम ज़्यादा मुनाफा कर पाए, इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं, थोड़ा वेट करके वॉच करते हैं। फिर से देखो आप दिन के लोअर लेवल पे ऑलमोस्ट आ गया है। अगर वो ओएनजीसी का हम देखें तो इनका आजकल लो आई थिंक 3.5 का ही है। तो आप देखोगे तो 3.0 का लो है, 3.5 के लेवल पे स्टॉक आया हुआ है अभी, और 3.0 का लो है, तो दिन के लोअर लेवल पे ही आया हुआ है। यहाँ पे अगर हम देखेंगे वॉल्यूम तो यस थोड़ा वॉल्यूम कम तो है इस साइड में, एंड ये 4.35 के लेवल पे इजीली आ सकता है स्टॉक, जो हमें उम्मीद लग रही है। तो ये 3.5 के 3.0 के लेवल को भी ब्रीच करके ये नीचे आ सकता है स्टॉक। और हम प्रॉफिट को अगर देखें, अब देखो 3.5 के लेवल पे आ गया है। यहाँ पे अगर हम देखें 3.5 के लेवल पे आ गया है, यहाँ से मात्र 35 पैसे का हमारा टारगेट है। अगर वो हमें मिल जाता है तो हमारे पास एक ठीक ठाक प्रॉफिट बुक करने की पोजीशन रहेगी। हमारे पास 240 रुपये का अराउंड प्रॉफिट होगा। 240 रुपये का अगर प्रॉफिट होता है तो यहाँ से हम बोले तो हमारा दिन का प्रॉफिट हो जाएगा 241 रुपये का। और 241 रुपये का प्रॉफिट ठीक ठाक प्रॉफिट है, तो 440 रुपये का प्रॉफिट हो जाएगा हमें। अगर 440 रुपये का प्रॉफिट हो जाता है तो अराउंड मोर देन 2% का हमारे पास प्रॉफिट रहेगा। तो हम थोड़ी देर रुकते हैं, हमें यहाँ पे लग रहा है कि और डाउन साइड बनाएगा ये, एंड डाउन साइड की तरफ जाएगा, क्योंकि आप देखो एकदम नीचे तरफ है ग्राफ के और डाउन साइड बनाने की कोशिश कर रहा है। तो विल वेट एंड वॉच कि यहाँ पे क्या होता है। यहाँ पे सिर्फ 35 पैसे की बात है, तो हो सकता है यहाँ से ये 35 पैसा नीचे चला जाए, क्योंकि नीचे साइड ही दिख रहा है ग्राफ पे। तो विल पेशेंस हम थोड़ा आज रखेंगे।
एंड देखेंगे कि हमें कितना प्रॉफिट होता है। सो आप लोग देख रहे हो कि हमें वो इसी लेवल पे स्टॉक बार बार घूम रहा है एंड ये 35 से 50 के लेवल पे घूम रहा है, बट स्टॉक थोड़ा निगेटिव साइड है, तो इसलिए हम थोड़ा वेट कर रहे हैं। ऐसे तो यहाँ पे भी हम प्रॉफिट बुक करके निकलेंगे तो हमें अराउंड 105 110 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो भी हम प्रॉफिट में रहेंगे। एंड यहाँ पे अगर हम देखें तो एक नेगेटिव साइड कैंडल बन तो रहा है यहाँ से। अब देखो यहाँ पे ये जो वॉल्यूम था, इसको यहाँ पे ये वॉल्यूम डाइल्यूट हो गया है एंड यहाँ पे हम देख रहे हैं कि इस वॉल्यूम पे इस कैंडल पे काम हो रहा है। तो अगर यहाँ पे अगर नीचे के साइड आता है एंड 40 के नीचे रहता है तो मतलब कि इस कैंडल के निगेटिव साइड ये जाएगा। थोड़ा सा यहाँ पे हमें दिख रहा है कि अगर हम छोटे टर्म पे देखें तो एक निगेटिव साइड बन तो रहा है, ठीक है। अरे बड़े टर्म पे भी देखें, अगर सुबह से हम देखें तो आप देखो एक लोअर साइड, लोअर साइड, यहाँ भी लोअर साइड, अगर इसको भी हम यहाँ से अगर देखें तो आप देखोगे तो ये लोअर साइड बन रहा है, जिसके अकॉर्डिंग टारगेट यही बनता था। अगर यहाँ पे हम देखें तो इसके अकॉर्डिंग टारगेट तो बहुत नीचे का बनेगा, क्योंकि आने वाले टाइम में, आने वाले 3 घंटे में ये स्टॉक 144 के नीचे भी जा सकता है, इसलिए हमने 144 का अपना टारगेट लगाया हुआ है। अब देखो यहाँ पे 140, इस कैंडल को पूरा, ये बेयरिश जो कैंडल था इसके अकॉर्डिंग ये पूरा बुलिश कैंडल नहीं बना है, तो मेरे ख्याल में ये नीचे जाएगा यहाँ से। 144.20 का लेवल तो अब तुरंत दिख जाना चाहिए हमें। अब देखो यहाँ पे 35 का लेवल दिखा था, ये देखो आप 35 का लेवल तो हमें दिख गया था, मेरे ख्याल में 20 का भी लेवल हमें तुरंत दिख जाना चाहिए। उसके ऐसे बनते देखो अब 30 के लेवल पे हम पहुंच गए हैं एंड उसके लिए फिर और नीचे आ रहा है, ठीक है। तो हम देख रहे हैं इसमें क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा वेट करके मॉनिटर करते हैं। तो फ्रेंड्स आप देखो, जैसे मैंने बोला था कि 20 का लेवल तुरंत दिख सकता है, तो 20 के लेवल पे आ गया। 15 का स्टॉक ने लो बनाया है, तो यहाँ से हम देख रहे हैं हमारा 144 का टारगेट है, ठीक है। तो 20 का लो जैसा कि उसको बनाना था बना चुके हैं। अब यहाँ से हम देखेंगे तो यहाँ से आराम से ये देखो 10 का आ गया, तो हमारा स्टॉक, हमारा टारगेट था फिर से 20 पे आ गया, 10 पे है, 10 का लो बना लिया है। तो यहाँ से 10 पैसे और नीचे जाएगा, तो हमें ये देखो 144.15 पे है, 10 का लो बनाया है इसने। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं कि हमें और थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए 10 पैसे का, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग ये थोड़ा नीचे जाना चाहिए। अगर हम चाहें तो अपना टारगेट भी थोड़ा सा और नीचे कर सकते हैं, बट सिंस हम नहीं करेंगे, क्योंकि हम चाहें तो यहाँ पे अपना टारगेट भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ज़्यादा तो नहीं लेकिन 133.9। बट क्या होगा 133.9 करने में कि हम 30 रुपये के चक्कर में अपना नुकसान भी कर सकते हैं, क्योंकि क्या पता वो टारगेट पे वॉल्यूम आ जाए, प्रॉफिट बुक कर लें लोग। तो इस वजह से हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा यहाँ पे कि हम यहाँ पे क्या पोजीशन लें। ऐसे तो अगर हम देखें तो ग्राफ तो नेगेटिव साइड है, तो हम यहाँ पे 143 पॉइंट अगर 8 का लेते हैं तो भी हमारा काम बन जाएगा। तो हम 143.8 का लेते हैं, 143.8 का हम ऑर्डर कर दिए यहाँ पे। थोड़ा सा हम यहाँ पे ग्रेडी होने की कोशिश कर रहे हैं। इससे क्या होगा, हमें 300 रुपये का प्रॉफिट होगा, तो हमने जो नुकसान किया था लास्ट मंडे को वो सारा नुकसान कवर होता हुआ दिख जाएगा, क्योंकि हमने 350 रुपये का कुछ नुकसान किया था। तो आज अगर हम 500 रुपये का प्रॉफिट कर लेते हैं तो आप देखो ये पूरा का पूरा हमारा कवर हो जाएगा, क्योंकि सी या तो 144 पे प्रॉफिट बुक होगा
या तो 143.8 पे प्रॉफिट बुक होगा। दोनों पे प्रॉफिट बुक हो सकता है कि दोनों लेवल टच नहीं किया तो हमें अल्टीमेटली अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करके 143.5 के आसपास ही हम प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, जैसा कि मैं ग्राफ के अकॉर्डिंग देख पा रहा हूँ। नेगेटिव साइड है, यहाँ से एक कैंडल और नेगेटिव, आप देखो 144.05 पे आ गया है। तो यहाँ से अगर ये नीचे जाता है, जैसा कि आपने देखा बजाज फिनसर्व में कितना स्टॉक नीचे चला गया, उसी टाइप से यहाँ भी संभावना बन सकती है नीचे जाने की। और ये नीचे की तरफ इसका डाउन साइड हमें अच्छा दिख रहा है, इस वजह से हम ये रिस्क थोड़ा ले रहे हैं, क्योंकि स्टॉक अभी 1.2% नीचे है। यहाँ से 10 पैसा नीचे जाएगा तो 1.3% पे आएगा, 1.3% के आसपास आएगा। हाँ, 1.3% के आसपास आएगा, और उससे अगर नीचे जाता है तो 1.5% के आसपास का हमारा प्रॉफिट है। तो 1.5% हमें यहाँ पे मिलने की उम्मीद पूरी पूरी है। सो हम यहाँ पे एक और वेट कर रहे हैं। सो हम क्या करें, कैंडल नेगेटिव साइड ही बन रहा है। आप देखो कैंडल नेगेटिव साइड ही बन रहा है। अगर हम यहाँ पे वॉल्यूम देखें, क्या है वॉल्यूम इसका, यहाँ पे ऐसा जो कि ये नीचे नहीं जा रहा है। 0.5 पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम नहीं है, 144 पे थोड़ा सा वॉल्यूम है, हमने 80 पे डाला हुआ है, यहाँ से थोड़ा सा वॉल्यूम ज़्यादा है यहाँ पे, बट होपफुली ये नीचे की तरफ आ जाएगा। आप देखो जल्दी ही ये 144 का लो बना देगा, एंड 144 का लो बनाएगा, देन हम एक पोजीशन ले सकते हैं कि हम क्या करें उसमें, क्योंकि मेरी जो उम्मीद है 144 का जब ये लो बनाएगा उसके बाद ये 141.515 तक आएगा। सो आप देखो उसमें हमें ये भी पता चलेगा कि जो हमारा लो बन रहा है उसमें हमारा यहाँ पे ऑर्डर दिखने लगेगा। ये देखो अभी यहाँ पे थोड़ी सी बढ़त दिख रही है, अभी 20 तक जा सकता है। ये दो बंदों का ऑर्डर है, ऑलमोस्ट 1442 शेयर्स का। सो हम एक काम करते हैं यहाँ पे, सिंस आप देखो 144 पे ऑर्डर जो है बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो 144 पे एक अच्छा सपोर्ट क्रिएट हो रहा है, बट ये टूट भी सकता है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अब ये देखो 144.05, तो 05 का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा पूरी तरह, जो मेरी उम्मीद है, क्योंकि यहाँ पे छोटा वॉल्यूम आया है। ये ऑर्डर होके 144.05 पे आएगा, 9000 का ऑर्डर है। अब यहाँ पे वॉल्यूम थोड़ा कम होना चालू है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट थोड़ा सा कम होना चालू हुआ है। तो हम वेट कर रहे हैं सिर्फ यहाँ पे ये वॉल्यूम टूटने का। अगर ये वॉल्यूम टूट जाएगा तो हम प्रॉफिट बुक करके हमारा मिल जाएगा और हम निकल जाएंगे। तो हम वेट कर रहे हैं, कि हम क्या करें। सो स्टॉक यहाँ पे निगेटिव में है माय फ्रेंड्स। अब इसमें हम थोड़ा पेशेंस रख रहे हैं। अब इसमें दो चीज़ें हो सकती है,
हम अपना स्टॉप लॉस नीचे कर लें, अराउंड 144.7 का 65 का स्टॉप लॉस आ रहा है यहाँ पे नया, एंड हम इसको सेकेंड टारगेट के लिए रख सकते हैं। या तो हम ये कर लें या फिर हम इसमें 144 पे भी प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, जो कि मुझे लग रहा है वे मिल जाएगा। सी यहाँ पे अब थोड़ी सी सिचुएशन बदलती हुई दिख रही है, क्योंकि अगर ये वॉल्यूम नहीं तोड़ता है, जो कि 5 बंदों का है, 4 बंदों का है, अगर ये वॉल्यूम नहीं तोड़ता है तो सिचुएशन कुछ बदल सकती है। तो हम एक काम करते हैं यहाँ पे किसी, अब देखो 144.20 पे भी एक अच्छा 25 पे भी अच्छा वॉल्यूम आ गया है, 15 टूट गया है वो वॉल्यूम 10 पे। तो ये इसमें भी चांसेस कि जहाँ पे वॉल्यूम टूट जाए, सारे वॉल्यूम टूट जाए, स्टॉक नीचे आ जाए और हमें 1 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। अगर 1 रुपये का प्रॉफिट होता है तो हमें 300 का सीधा प्रॉफिट होगा। 144.15 पे है अभी, एक्चुअली 144.20 पे है अभी 15 पे आ गया। थोड़ी उम्मीद हमें लग रही है यहाँ से ये स्टॉक नीचे की ओर जाएगा, और अगर ये स्टॉक नीचे की ओर जाता है तो हमारा प्रॉफिट अच्छा खासा हो जाएगा, 520 रुपये का टोटल, जो कि 4% के आसपास का हमारा प्रॉफिट होता है। अभी हम अगर प्रॉफिट बुक करते हैं तो हमारा प्रॉफिट अगर हम देखें तो क्या होगा, अभी हमारा अराउंड 195 प्लस 200 210, सो अगर हम देखें तो 430 रुपये का प्रॉफिट होगा अभी हमें यहाँ पे, 430 रुपये का अभी 400 रुपये का प्रॉफिट होगा यहाँ पे। सो हमें क्या करना चाहिए, या तो हम वेट कर सकते हैं कि हमें 100 रुपये का प्रॉफिट और मिले, जिससे हमारा 4% का प्रॉफिट हो जाएगा। ऐसे 3% का प्रॉफिट आज हम निकाल रहे हैं, तो दैट इज ऑल्सो गुड। तो हम, अगर हमें जल्दी ट्रेड करना है और ईगरली बाहर निकलना है विदाउट पेशेंस, तब तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम अभी निकल जाएं, बट हम थोड़ा पेशेंस रखें और चीज़ों को देखें तो स्टॉक नेगेटिव साइड ही है, एंड वो नेगेटिव साइड पूरी तरह जा सकता है। देखो 10 के वॉल्यूम पे आ गया है, हमारा 80 का है हमने जो ऑर्डर डाला हुआ। अगर ये आप देखोगे तो वॉल्यूम बड़ा ही है इधर, तो जल्दी चीज़ें हो सकती हैं। सो हमारे पास थोड़ा टाइम है जिसमें हम वेट कर सकते हैं, थोड़ा टाइम तो है हमारे पास, तो हम क्या करें। एक काम करते हैं, हम ज़्यादा ग्रीडी नहीं होते हैं, अपने ऑर्डर को मॉडिफाई करते हैं और 15 पे 144.15 पे हम निकल जाते हैं। 10 का आ गया है, थोड़ा रुक जाते हैं। ऐसे ही होता है मेरे फ्रेंड, जब भी आप कुछ ऑर्डर डालने जाओ तो ऐसी चीज़ें सामने आती हैं, देन हम रुक जाते हैं, तो या तो हमें अच्छा खासा प्रॉफिट दे देता है या फिर हमें नुकसान दे देता है। हो सकता है यहाँ से स्टॉक नीचे भी सीधा चला जाए और हमारा प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ से सिर्फ 30 पैसे नीचे जाना है, और 30 पैसे नीचे जाने का मतलब है स्टॉक 2% नीचे चला जाएगा एंड हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। आपको क्या लगता है हमें किस लेवल पे प्रॉफिट बुक करना चाहिए, 10 या फिर हमें टारगेट का वेट करना चाहिए या क्या करना चाहिए?
क्योंकि यहाँ पे 5-5 पैसे मैनेज हो रहे हैं, क्योंकि 5-5 पैसे का मतलब है 15 रुपये। तो हम क्या करें, यहाँ पे 15 एक अच्छा लेवल है जिसपे कि अभी ऑर्डर एक्सिक्यूट हो सकता है, पर 101 भी एक अच्छा लेवल है जिसपे कि हमें प्रॉफिट मिल सकता है। जैसे देखो 10 के लेवल पे आ गया है स्टॉक, तो ये भी है। तो हम क्या करें, 144 का लेवल तो अभी हमें मिल जाएगा, इतना तो मैं श्योर हूँ। हम थोड़ा सा वेट कर रहे हैं यहाँ पे और देख रहे हैं कि क्या हमें करना चाहिए। ठीक है, 15 लेवल पे मॉडिफाई करते हैं, थोड़ा सा टारगेट के ऊपर ही हम प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा पेशेंस नहीं रखा जाएगा। क्योंकि स्टॉक तो निगेटिव साइड है, बट हो सकता है पॉजिटिव भी आ जाए, इसलिए हम यहाँ पे अपना प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करते हैं। अब देखते हैं कि हमारा वो पोजीशन बनती है कि नहीं बनती है। अगर हम ऑर्डर पे जाएं या रिफ्रेश करें अपनी चीज़ों को, तो नहीं अभी नहीं बन रही है, क्योंकि 20 पे है स्टॉक। 15 पे लेवल एक बार आना पड़ेगा इसको, जिसमें कि हम प्रॉफिट बुक हो पाएगा हमारा। सिंस 15 पे ही ट्रेड हो रहा है अभी स्टॉक, हम देखें तो हमारा 210 रुपये का प्रॉफिट बनेगा 15 के लेवल पे। अभी देखो अब ट्रेड हो रहा है, ये जल्दी ही हमें 15 का लेवल दिख जाएगा यहाँ पे, जो कि ट्रेड हो रहा है। अभी हम देखते हैं कि हमारा कितनी पोजीशंस बुक हुई है। 15 पे है स्टॉक, और आप देखो कि ये उसी लेवल पे ट्रेड हो रहा है। यस, हमारी पोजीशंस बुक हो गई हैं, देखो फुल्ली एग्जीक्यूटेड हो गया, एंड हम 195 रुपीज़ के प्रॉफिट के साथ बाहर आ गए। ठीक है, तो आज हमने कमाया 2 1 3 400 कुछ रुपए, विच इज लाइक 415 रुपये, 416 रुपये बोल सकते हैं। ये कुछ टेक्निकल एरर के कारण ये इतना ही प्रॉफिट बुक दिखा रहा है, बट यहाँ आप देखो 195 रुपीज़ एंड 221 रुपीज़। अब ये स्टॉक 15 के लेवल पे ही है, बट ये 05 के लेवल पे आ गया। हो सकता है स्टॉक चला जाए जहाँ पे हम सोच रहे थे वहाँ पे भी। अब भी देखो ये स्टॉक चला गया 144 के लेवल पे। ओह नो, अब ये चला गया 90 के लेवल पे। अब ये देखो 95 के लेवल पे। अगर हमने नहीं किया होता तो अभी हमारा लेवल आ गया होता, हम यहाँ पे निकले होते। तो शायद मेरी वजह से स्टॉक नीचे नहीं जा रहा था, इसलिए मैं निकल गया, बाकियों का फायदा हो गया। तो ठीक है, कोई बात नहीं, नुकसान तो नहीं हुआ, प्रॉफिट ही हुआ, थोड़ा कम ही सही। तो बेसिकली हम ऐसा देखें तो हमारे एक्सपर्ट की एडवाइस काफ़ी अच्छी होती है, जिस पे हम ट्रेड करते हैं तो हमें मैक्सिमम प्रॉफिट ही होता है। ठीक है, तो हम देखें तो हमारी ये चीज़ें सॉल्व हो गई हैं, पहला टारगेट अचीव हो गया है हमारा। तो आज के लिए हम 2 ही ट्रेड लेंगे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास एक्सपर्ट की एडवाइस आई नहीं है, और 1 बज गया है, तो अब ट्रेड लेने की कोई बात नहीं बनती जब तक कोई मेजर मूवमेंट ना आए स्टॉक्स में। ठीक है, तो हम वेट करते हैं, अगर कोई कॉल आएगा तो हम आज ट्रेड करेंगे, नहीं तो कल ट्रेड करेंगे। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमें और अच्छा लगे, हम और अच्छे वीडियोज बना पाएँ, हम कुछ ट्रिक्स भी आपके लिए ले पाएँ जिसमें गारंटीड आप प्रॉफिट कमाओ।
तो ये सारी चीज़ें अगर आपको जाननी है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें, सो ताकि आपको हमारे ट्रिक्स मिले और आप उसका फ़ायदा उठा पाओ। ओके, अब हम थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।